अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 तक सीख रखा है, और जिन लोगों ने 33 तक नहीं सीखा है वो लास्ट वीडियो में जाके देखें, लास्ट क्लास में बढ़िया से एक एक क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। तो आज से आप सीखोगे क्वेश्चन नंबर 34 से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज गुडविल का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछिए, जो भी क्यूरी है, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए। यहाँ पर ग्रोथ माइंड कॉमर्स में कोशिश किया जा रहा है कि सारे चैप्टर्स का जो है आपको सोल्यूशन टीएस अग्रवाल एक्सरसाइज का सारा सोल्यूशन जो है मिल जाए। और यहाँ पर सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, बीएसटी जो है सारा चीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप पेशेंस रखिए, सभी चीज जो है आपको पढ़ाया जाएगा। क्लासेस को वीडियो के थ्रू कीजिए और नोट्स बनाइए और सारे टॉपिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और यहाँ 12th ही नहीं, यहाँ 11th को भी ये सभी चीज कराया जाएगा। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि सीयूईटी में भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या फिर बीएसटी को जो है मैं बताते चलूं। तो चलो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 34। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, अपने बुक में देखिए। Raja Brothers earns an average profit of rupees 30,000 with a capital of rupees 2 lakh. The normal rate of return in the business is 10%. Using capitalization of super profit method, work out the value of the goodwill of the firm. काफी आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं बोर्ड में, मैं बता दूं, लेकिन सिर्फ आप सोच रहे हो कि सिर्फ एनसीईआरटी के आएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए काफी आसान है। यहाँ पर हमें जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा निकालना है ना, क्या, गुडविल। फॉर्मूला जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे मैंने लिखा भी है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला जो है डायरेक्ट नहीं रटना है, जैसे कि ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से भी आप समझो कि देखो कैसे होता है, डायरेक्ट रटना नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है समझ करके। अब यहाँ पर देखो सुपर प्रॉफिट हमको निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, काफी आसान है, जैसे कि पिछले क्लास में भी मैंने कई बार बताया है। सुपर प्रॉफिट क्या हो जाता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट, ये माइनस कर दो। आप देखो इसमें कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, क्वेश्चन में साफ दे रखा है 30,000, तो यहां लिखो 30,000। फिर देखो नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो डायरेक्ट लिखा नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। जो भी कैपिटल इंप्लॉयड है, मैंने लास्ट क्लास में बताया है, इसलिए हर एक क्लास को ध्यान से देखो। जो भी कैपिटल इंप्लॉयड है, इसमें तुम क्या करोगे, इसमें तुम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा दोगे, नॉर्मल रेट जो भी रिटर्न आएगा, और अपॉन में कर दोगे 100, तो इससे क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब आगे तुम क्या करोगे, यहां पर लिखोगे 30,000। कैपिटल इंप्लॉयड कितने का है, कैपिटल इंप्लॉयड है 2 लाख का, तो यहां लिखो 2 लाख। 2 लाख में अब देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट लगाना है, 10%, तो तुम 10% ऐसा लगाओ। फिर देखो ये जो हो जाएंगे ऐसे 30,000, इसमें 2 जीरो जब कट जाएंगे तो ये क्या आ जाएंगे 20,000। ठीक है, अब देखो फाइनली ये क्या आ जाएगा 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज ये क्या निकल गया, ये तुम्हारा निकल गया सुपर प्रॉफिट। कितना आसान है। तो सुपर प्रॉफिट मैंने बताया था कि एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसे ही हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो साल भर का जो तुम एवरेज निकालते हो, तो वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकलाता है। नॉर्मल प्रॉफिट जो कैपिटल इंप्लॉयड पर तुम जो रेट ऑफ रिटर्न निकालते हो, वो नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऐसे समझ के तुम्हें फॉर्मूला याद कर लेना है। अब देखो हम यहां पर निकालते हैं गुडविल। जैसा कि मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया है, तो यहां पर तुम लिखो गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है ना, तो काफी आसान है। देखो गुडविल बाय द फर्म, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितने का है 10,000, तो इसमें क्या करोगे तुम 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने का है 10 का, 10 के हिसाब से। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 के हिसाब से, तो यहां पर ये 0 0 काटोगे। ठीक है, फिर ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 1 लाख रुपीज, ये आ जाएंगे 1 लाख रुपीज। अब देखो समझने की कोशिश करो,
ये फॉर्मूला डायरेक्ट रटना नहीं है। मैंने बोला देखो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट जो दिखा गया है ये 10,000, ये कितने परसेंट के हिसाब से है? ये है 10% के हिसाब से। रटना नहीं है, समझो फॉर्मूले को, डायरेक्ट रट मत जाओ। ये 10% के हिसाब से जो हमारा गुडविल निकलेगा कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट के द्वारा, वो ये निकलेगा 100% के हिसाब से। ये निकलेगा 100% के हिसाब से। तो ये 100% के हिसाब से इतना गुडविल आ गया है। ठीक है, ऐसा समझ के डायरेक्ट रटो मत, क्योंकि रटोगे डायरेक्टली तो तुम फॉर्मूले भूल सकते हो, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ के। तो यहां पर जो है ये क्वेश्चन तुम्हारा 34 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। 34 तक हो गया। क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखो। Rajan and Rajni are partners in a firm. Their capitals were Rajan 3 lakh rupees, Rajni 2 lakh rupees. During the year ended 31st March 2025, the firm earned a profit of rupees 1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit, assuming that the normal rate of return कितने लिखे गए हैं? 20%. ये भी जो है NCERT मॉडिफाइड क्वेश्चन है और ये NCERT के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर सेम सवाल एकदम बिल्कुल पिछले बार की तरह। तो देखो कैसे बनाएंगे, काफी सिंपल है। देखो तो जैसे कि फॉर्मूला मैंने लिख दिया है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का, ठीक है, जो कि हमेशा 100% के हिसाब से होते हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से तुम देखो, इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो तो सबसे पहले तुम्हें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे देखो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट ये हो जाता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। अब तुम देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से, क्या तुम्हारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है? हाँ, 1,50,000, 1,50,000। तो तुम यहां लिखो जल्दी से 1,50,000। अब इसमें से माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट। हालांकि नॉर्मल प्रॉफिट तो दिए नहीं गए हैं, लेकिन जो राजन और रजनी का जो कैपिटल है वो दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो गया कैपिटल इंप्लॉयड। जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए तुम क्या करोगे? कैपिटल इंप्लॉयड। ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट्स, कैपिटल इंप्लॉयड लिखोगे तो यहां पर कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट लगा दोगे और अपॉन में लिखोगे 100। ठीक है, आप देखो यहां पर जैसे क्या हो जाएंगे 1,50,000। कैपिटल इंप्लॉयड क्या करोगे? यहां पर 3 लाख और 2 लाख ये दोनों को जोड़ दोगे। तो 3 लाख जो लिखे गए हैं ये लिखो और 2 लाख लिखो। 2 लाख लिखोगे तो दोनों को जोड़ देना है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना लिखा गया है? 20%। तो यहां लिखो 20%, 20 अपॉन 100 कर दो। ठीक है, काफी आसान है। देखो काफी इजी है और काफी आसान है, कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो काफी आसान लगेगा। हमेशा याद रखना, पढ़ाई में मन उसे ही नहीं लगता है जो पढ़ने की कोशिश नहीं करता है, और साथ साथ वो समझने की कोशिश नहीं करता है। क्योंकि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा स्टूडेंट क्या होता है कि वो पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो समझ के नहीं पढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है उसे समझ में नहीं आता है। और जब उसे समझ में नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है उसका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो खो बैठेगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं जब भी पढ़ाई करने बैठो तो समझ के पढ़ो, इससे क्या होगा तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा, नॉलेज बढ़ेगा। देखो तो यहां पर 3 लाख और 2 लाख को जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। अब इस 5 लाख पर 20% लगाओ, तो 20% तुम ऐसे लगाओगे तो देखो यहां पर 1,50,000, तो ये 5 से काटोगे तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 1 लाख। ठीक है, फाइनली तुम्हारा देखो सुपर प्रॉफिट जो है 50,000 रुपीज निकल के आ गया। 50,000 रुपीज ये निकल के आ गया। अब देखो यहां पर तुम्हें क्या निकालना था? गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट। देखो तो जैसे कि हम यहां पर गुडविल निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे, काफी आसान है। तो देखो ये जो 50,000 है, बार बार समझ के, मैं बार बार बोलता हूं समझ के, ये तुम्हारा 20% के हिसाब से है। तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट जो निकलता है ये 100% के हिसाब से निकलता है। फॉर्मूला रटना नहीं है, समझ के। ये नियम ही होता है कि गुडविल जब भी तुम किसी फॉर्म का निकालोगे तो 100% के हिसाब से निकालोगे। तो ये जो तुम्हारी सुपर प्रॉफिट है तुम यहां पर लिखोगे, फॉर्मूला मैंने ऊपर साफ लिख दिया है तो मैं बार बार रिपीट ही करूंगा। जो भी मैंने अमाउंट निकाले हैं उसे मैं लिख रहा हूं, 100 अपॉन कर दो, 100 अपॉन कितना? 20। अब देखो 100% के हिसाब से कितना निकलेगा?
तो ये जैसे कि तुम काटोगे तो 5 5 या 25, 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपीज ये आ गया तुम्हारा 100% के हिसाब से। ठीक है, ये तुम्हारा 100% के हिसाब से आ गया। मतलब ये हुआ कि गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट तुमने ये सीख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 35 भी जो है तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब रह गए हैं 3 क्वेश्चन और तीनों क्वेश्चन को जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। 35 तक हो गया है, 36 करते हैं। क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखो। अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे लिखे गए हैं बिजनेस के 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड सेकंड में क्या लिखे गए हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर कितने लिखे गए हैं 80 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज ये लिखे गए हैं 14,40,000। काफी इजी क्वेश्चन है और इतने क्वेश्चंस करने के बाद मैं होप करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को कर देंगे। अगर तुम क्लास को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो ये क्वेश्चंस को खुद से निकालने की कोशिश करो। सामने नोटबुक लेके बैठो बढ़िया से और मेरे साथ क्लास करो और बढ़िया से सामने जो है अपना सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। इवन मेरे से पहले निकालने की कोशिश करो। ठीक है, मैं इसलिए होप कर रहा हूं क्योंकि इतने क्वेश्चंस कराने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स कर ही देगा। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले तुम देखो ध्यान से यहाँ पर क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला ये होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट किसे बोलते हैं, जो एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो होता है नॉर्मल प्रॉफिट से जब बढ़ जाता है। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो साल भर का जो तुम एवरेज निकालते हो वही प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं पार्टनर, उस पे जो रिटर्न आता है, ठीक है, उसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे समझ समझ के, जब तुम ऐसे समझ समझ के पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट जो होता है क्या होता है, वो छप जाता है। ठीक है, रट्टा मत लगाना। अब देखो सुपर प्रॉफिट का ये फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया। ठीक है, अब तुम देखो यहां पर हमें क्या चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है? हाँ बिल्कुल है। तो तुम लिखो यहां पर 8 लाख, 8 लाख लिखो, 8 लाख लिखो। क्या नॉर्मल प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो निकालो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा गया है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए तुम कैपिटल पर क्या करते हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हो जो भी पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया। हालांकि यहाँ पर पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर देता हूँ। जैसे कि मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। देखो यहां पर क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड। इस पे नॉर्मल रेट लिखते हो और अपॉन में कर देते हो 100। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है 8 लाख, 8 लाख में जो कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दो, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इनटू नॉर्मल रेट। कितने दिए गए हैं नॉर्मल रेट, चेक करो क्वेश्चन में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखे गए हैं 10%, तो तुम यहां पर लिखोगे 10%। ठीक है, अब देखो यहां पर 8 लाख है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स कितने के हैं चेक करो सारे स्टूडेंट्स, एसेट्स है यहां पर 80 लाख, तो तुम यहां पर लिखो 80 लाख। ठीक है, तुम यहां लिखो 80 लाख। फिर इसमें से माइनस करो 14,40,000, तो यहां लिखोगे 14,40,000। ठीक है, अब इसका तुम्हें निकालना है 10%, काफी आसान है। अब देखो यहां पर 8 लाख हो गए। अब इस 8 लाख में 80 लाख, 80 लाख में से तुम्हें घटाना है। जैसे देखो कैसे घटाओगे, सीबीएसई वाले कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो क्या करो, देखो पीछे से 4 जीरो है तो पहले तो 4 जीरो को ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखो 10 में से 4 गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर ये बच गया 9, 9 में से 4 गया 5, और फिर ये बच गया 7, 7 में से गया तो 6। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना है। कोशिश करो कि विदाउट कैलकुलेटर का, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मैं अगर कर दूं कभी कभी तो चलेगा, क्योंकि मुझे बताना होता है जल्दी से जल्दी। देखो ये डबल जीरो कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6,56,000। ठीक है, अब माइनस करो, देखो 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पर लिखो 3 जीरो। अब देखो 10 में से 6 गया, ये 4 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4। ठीक है, 7 में से 6 गया तो 1। ये तुम्हारा निकल गया क्या, ये निकल गया सुपर प्रॉफिट, ये निकल गया सुपर प्रॉफिट। चलो अब जल्दी से गुडविल निकालो। आई होप कुछ स्टूडेंट का आंसर आ भी गया होगा।
तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1,44,000 ए लिखो। अब इस 1,44,000 में देखो मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, काफी आसान है। ये जो है 10% के हिसाब से, ये जो सुपर प्रॉफिट है 10% के हिसाब से, क्योंकि जो तुम गुडविल निकालते हो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा, तो वो हमेशा 100% के हिसाब से निकलता है। ठीक है, तो देखो पहले तुम क्या करते हो, बेसिक मैथमेटिक्स अप्रोच लगाते हो, तो पहले 1% के हिसाब से निकालो। तो क्या करते हो, 1/10, 1/10। कॉन्सेप्ट को समझो, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। जैसे कि तुम बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ते हो 9, 10 या 7 में, वही है वो। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, 100 के हिसाब से निकालोगे। ठीक है, अब तुम 100 के हिसाब से, यहाँ परसेंटेज लगाना जब 100 आ गया तो आया समझ में, काफी आसान है। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना। तो फॉर्मूला कोई अपने आप से नहीं बनता है, फॉर्मूला हमेशा बनता है कॉन्सेप्ट से, ये समझना है। ठीक है, फिर जब कॉन्सेप्ट जब तुम समझ गए हो तो उसके बाद तुम रट भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रटने से भी फायदा है, तुम्हारे एग्जाम में वो चीज जल्दी से आ जाएगा। अब देखो 0 0 तुम यहां से काटोगे तो फाइनली ये कितना जाएगा, 144,123 पर एक 0 और। ठीक है, तो 14,40,000 इसके आंसर आ रहे हैं, 14,40,000 ये तुम्हारे आंसर हो गए गुडविल के। ठीक है, ये तुम्हारे आंसर हो गए 14,40,000। तो पार्ट 1 जो है ये निकल गया, ये था तुम्हारा पार्ट 1। इसमें 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा निकालना है, जो सिंपल, ये तो और आसान होता है। तो 3 इयर्स के बेसिस पर देखो मेरे पास स्पेस है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर जो है निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइन कॉलम खींच दे रहा हूँ। देखो सुपर बाई सेकंड नंबर है, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट, बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। काफी आसान है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा हमें यहाँ पर गुडविल जो है निकालना है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो और आसान है, गुडविल इक्वल टू, बिल्कुल पहले की तरह, ये तो और आसान होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, सुपर प्रॉफिट तुम्हारे सामने निकला हुआ है 14 लाख। ठीक है, 1,44,000, तो यहां लिखो 1,44,000। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इसने कितना बोला है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इसने 3 बोला है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 0 0 4,32,000, ये हो गया तुम्हारे आंसर, 4,32,000 ये निकल गया गुडविल का। ठीक है, तो देखो 2 मेथड तुमने सीख लिया, एक तो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक हो गया सिंपल सुपर प्रॉफिट जो तुम्हें निकालना था। इस तरह से तुम्हारे 36 नंबर भी हो गए। चलो अब जल्दी से 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसे भी खत्म कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो स्टूडेंट अब हम करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखो, काफी आसान है। रोहित एंड हार्दिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, दे डिसाइडेड टू admit Surya as a partner for 1/3 share. For this purpose, the goodwill of the firm is to be valued. From the following information, calculate the value of goodwill by capitalization of average profit method, second capitalization of super profit method. ठीक है, तो यहाँ पर 2 मेथड से हमें निकालना है। फिर देखो साथ साथ लिख दिया इसमें कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, प्रॉफिट फॉर द 3 इयर्स 21-22 का लिखा गया है 90,000, फिर आफ्टर दैट 22-23 का 80,000, 23-24 का 1 लाख। एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है, क्योंकि एसेट्स में वैसे गुडविल लेना नहीं है। ठीक है, तो ये लिखेंगे 10 लाख, लायबिलिटीज में है 4 लाख। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी आसान है। देखो तो इसमें भी तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है। सबसे पहला मेथड इसमें बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो हालांकि देखा जाए तो मैंने यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लिखा है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में तुम क्या करते हो वो तो और आसान है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखो, जैसे कि मैं इसको भी लिख ही देता हूं, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दोनों को मैं एक साथ निकालूंगा। पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहां पर इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, तो यहां पर इसकी तरह मत कर देना, सॉरी, यहां पर जैसे कि सुपर प्रॉफिट इनटू, बहुत स्टूडेंट क्या कर देते हैं, यहां पर एवरेज प्रॉफिट लिख देते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वैसे नहीं लिखना, ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर फिर लिखोगे कैसे, तो देखो यहां पर तुम ऐसे लिखोगे, याद करो क्या बताया था मैंने, कैपिटलाइज्ड वैल्यू
ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट याद आया तुम्हें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं, माइनस माइनस क्या करते हो, कैपिटल इम्प्लॉयड, कैपिटल इम्प्लॉयड ये लगाना है। ठीक है, बहुत ध्यान से, कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट गलत होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो हमेशा फॉर्मूले को एकदम सही से लिखना है। अब देखो ये दो चीज हमें चाहिए। वैसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में तुम क्या लिखते हो, ये इस तरह से लिखते हैं, बस यहाँ एवरेज प्रॉफिट लिख देते हैं। तो इसे लिखने की कोशिश, निकालने की कोशिश करो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो कैसे निकालोगे, यहां पर लिखते हो एवरेज प्रॉफिट, यहां पे क्या लिखोगे, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट को अपोन में 100 अपोन कितने परसेंट है इसमें, 12% कर देते हो। ठीक है, अब देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहीं पर निकाल लेते हैं जल्दी से। 3 साल का है, लिखा गया है 90,000, 80,000, 90,000, 80,000 प्लस 1 लाख, इन तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड करोगे तब जाके एवरेज प्रॉफिट आएगा, इंटू 100 अपॉन 12 भी करते चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 2,70,000 अपॉन 3 इंटू 100 अपॉन 12 भी करो ताकि एक ही बार निकल जाए, ये आ गए 90,000। ठीक है, 100 अपॉन 12 करो और देखो कितना आता है, 90,000 इंटू 100 भागा 12 करो, ये आ जाएगा 7,50,000, 7,50,000। ये आ गया 7,50,000 कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करो, कैपिटल इंप्लॉयड है क्या क्वेश्चन में, चेक करो, कैपिटल इंप्लॉयड तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो नहीं है, तो ये हमें निकालना होगा। तो कोई बात नहीं है, निकाल सकते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दो, जैसे देखो यहीं पे मैं निकाल देता हूं, कैपिटल इंप्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर लो, लायबिलिटीज एसेट्स कितने का है, जो कि साफ इसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल एक्सक्लूड होना भी चाहिए, 10 लाख माइनस 4 लाख माइनस 4 लाख कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 लाख, 6 लाख रुपीज, ये आ गया कैपिटल इंप्लॉयड। चलो अब आसानी से निकल जाएगा। आप निकाल लो यहाँ पर गुडविल, फर्स्ट नंबर केस में जो हमें निकालना है गुडविल, गुडविल कैसे निकलेगा, मैंने क्या बोला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कितना निकला, 7,50,000, लिखो यहाँ पर 7,50,000, इसमें से 6 लाख माइनस करो, कैपिटल इंप्लॉयड मैंने फॉर्मूला में लिखे हैं, यहाँ मैं कॉलम बना देता हूं। हाँ, तो यहाँ पर देखो, लिखो 6 लाख, फाइनली जब तुम माइनस करोगे तो गुडविल तुम्हारा 1,50,000 निकल के आ जाएगा, 1,50,000 रुपीज। ठीक है, 1,50,000 निकल के आ गया। चलो ये तो हो गया। अब सेकंड केस में इसमें क्या बोला था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के द्वारा भी हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जगह नहीं है, सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसे मिटा देता हूँ। चलो, नहीं तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, आई होप कि स्क्रीन में आ रहा होगा, मैं यहीं पर निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा सबसे पहले, तो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सारा चीज पर कैसे निकलेगा, तो सुपर प्रॉफिट मैंने बताए थे फॉर्मूला, देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉमिनल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब तुम ध्यान दो, यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, देखो ये जो मैंने 8 लाख जो लिखा हुआ है ये पहले का है। ठीक है, तो ऐसा करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, और अब देखो ध्यान से, ये पहले का पिछले वाले क्वेश्चन का रह गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉमिनल प्रॉफिट कर दोगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या निकला है, देखो जैसे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, ये तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल गया, 90,000, ये देखो ये निकला था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊंगा तो काफी समय लेगा, फिर से मुझे लिखना पड़ जाएगा, तो इसलिए बेटर होगा आप ध्यान से यहीं से देख लो। ठीक है, ध्यान से देखो, तो 90,000 ये हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दैट इज 90,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने देखो यहाँ पर निकाला हुआ है
ये वाला 72,000, तो 72,000 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। फाइनली देखो ये कितना निकल के आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 18,000 रुपीज। ये निकल गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो सेकंड का मैं जल्दी से यहाँ पर गुडविल निकाल देता हूं। तो गुडविल इक्वल टू, फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितने का है 18,000, 18,000। ठीक है, 18,000 है और 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 हो जाएगा। अब देखो ये कितना आ जाएगा, चेक करो, 18,000 इंटू 100 डिवाइड कर दो 12 से, तो ये भी आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000 रुपीज। तो दोनों को दोनों जो है आंसर यहां पर निकल गया। एक बार मैं जल्दी जल्दी फिर से बोल दे रहा हूं, देखो सुपर प्रॉफिट मैंने एक्चुअली प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लिखा हुआ है, वो हालांकि वो पिछला बार जो 80,000 जो भी था वो पहले का लिखा गया था, कोई बात नहीं, मैंने इसे मिटा दिया। तो सुपर प्रॉफिट तुम निकालोगे, एक्चुअल प्रॉफिट क्या निकाला था, देखो ये तो मैंने फर्स्ट में ही निकाल दिया था। एवरेज प्रॉफिट सारे ईयर्स को जोड़ के 3 से डिवाइड करोगे तो जाके 90,000 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो एक्चुअल प्रॉफिट मैंने 90,000 लिख दिया। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो भी कैपिटल इंप्लॉयड है, देखो कैपिटल इंप्लॉयड ये आया कितने है, ये 6 लाख, 6 लाख का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा दोगे, मैंने पहले भी बता रखा है कैसे निकालते हैं, 72,000। तो 90,000 में 72,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 18,000। तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब हम ये निकालेंगे गुडविल, तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है तो ये 100% के हिसाब से, ये 100% के हिसाब से हम निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि देखो 18,000 जो है ये तुम्हारा 12% के हिसाब से, तो जो भी गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड लगाते हैं सुपर प्रॉफिट में वो हमेशा 100% के हिसाब से ही होता है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37, ये कंप्लीट हो गया। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। चलो स्टूडेंट, आज का ये गुडविल का आखिरी क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी से ये क्वेश्चन को भी कंप्लीट कराता हूँ और गुडविल को एंड करते हैं। चलो क्वेश्चन रीड करता हूँ, अपने बुक में देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट द 3 years purchase of average profit at the 3 years purchase of super profit on the basis of capitalization of super profit on the basis of capitalization of average profit। 4 क्वेश्चन है, 4 को करेंगे जल्दी से। पहला, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड यहाँ पर 6 लाख दे रखा है। नेट प्रॉफिट लॉस जो है सभी का दिया है, 25 का है 2 लाख, 24 का है 1,80,000 और 2023 का है 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस 10% है। रेम्यूनरेशन याद करो, ये मैंने पहले बता रखा है, ये एडजस्टमेंट करना है। और रेम्यूनरेशन जो भी होता है, सैलरी वगैरह ये सब होता है जिसे हम माइनस करते हैं प्रॉफिट में से। ठीक है, साफ लिखा भी है कि चार्ज करना है प्रॉफिट में से। एसेट्स ऑफ द फर्म जो है एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये एक्सक्लूड है और एक्सक्लूड होना भी चाहिए। ठीक है, तभी ये प्योर एसेट निकलेगा। कितना है 7 लाख, वेयर एज पार्टनर्स के कैपिटल लिखे गए हैं 6 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी है 1 लाख। देखो काफी इजी है, जैसे कि एसेट्स ऑफ द फर्म तो 7 लाख है, आउटसाइड लायबिलिटी है 1 लाख, तो 7 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तो वैसे भी कैपिटल कितना आ रहा है 6 लाख, और यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल जो है 6 लाख लिखा ही है, तो आप माइनस करके निकाल लो या पार्टनर के कैपिटल वैसे लिख लो 6 लाख। बात देखिए, ठीक है, तो दोनों तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से सारे को निकालते हैं। सबसे पहले परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट तो और भी आसान है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट जरूर करना, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो जैसे कि एवरेज प्रॉफिट में यहाँ पर जो ईयर है मैं इसको लिख देता हूँ 25, 24 और 23। 31 मार्च 2025। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसे करते हैं, पहले मैं यहां लिखता हूं ईयर, मैं फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं। 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2000 कितना लिखा गया है 24, 31 मार्च 2023, 3 साल का है। ठीक है, तो पहला 2 लाख, दूसरा 1,80,000, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दो। पहला है 2 लाख, सेकंड है 1,80,000 और थर्ड यानी तीसरा कितने का है 1,60,000। चलो इसमें तीसरे वाले में तुम एडजस्टमेंट करोगे सैलरी का, बिल्कुल पहले की तरह, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तुमको पहले समझा रखा है। सभी में से कितना एडजस्टमेंट करना है, रेम्यूनरेशन कितना देना है 1 लाख का, तो 1 लाख का तुम यहां सभी में एडजस्टमेंट कर दो। ठीक है,
तब जाके आएगा यहां पर प्रॉफिट्स, मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है, जो एडजस्टमेंट करने के बाद तुम निकालते हो। ये ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो होता है कैपिटल इनपुट पे जो तुम रेट ऑफ रिटर्न निकालते हो। तो ये 1 लाख माइनस करने पे ये कितना आ जाएगा, 1 लाख आएगा। फिर 1,80,000 में 1 लाख माइनस करो तो ये आ जाएगा 80,000। फिर 1,60,000 में से 1 लाख माइनस करो तो ये आ जाएगा 60,000। सभी को जोड़ दो, ये आ गया तुम्हारा 2,40,000। ठीक है, अब जल्दी से यहां निकालो। फर्स्ट केस हम सॉल्व कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालो, 2,40,000, इसे तुम 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 80,000 रुपीज। ये आ गया तुम्हारा क्या, एवरेज प्रॉफिट। चलो जल्दी से अब तुम यहाँ पर गुडविल निकालो। फर्स्ट का यहाँ पर देखो क्या आता है, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। ये सब मैंने ये सब स्टार्टिंग में ही बता रखा था, क्लास नंबर 1 वगैरह में देख लेना। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितने का आ गया, 80,000 का। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में चेक करो कितने का है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज अगर तुम क्वेश्चन में चेक करते हो तो ये लिखा गया है कितना, 3 इयर्स है क्या, हाँ 3 इयर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2,40,000। तो ये हो गया फर्स्ट का सोल्यूशन। ठीक है, ये निकल गया आपके फर्स्ट का सोल्यूशन। चलो अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो वैसे फर्स्ट का तो हो गया, वैसे सेकंड में निकालना क्या है देख लेता हूँ, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह निकालता हूँ। देखो पहले तो इधर में देखो एक्चुअल प्रॉफिट तो सामने निकाल ही दिया मैंने, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी कैपिटल इंप्लॉयड है, कैपिटल इंप्लॉयड कितना है इसमें चेक करो। वैसे पार्टनर्स कैपिटल लिखा 6 लाख, मैंने क्या बोला था कि एसेट्स यहां लिखा गया 7 लाख, 7 लाख में से 1 लाख घटा लो, या तो ऐसे कर लो 6 लाख आ जाएगा, वो भी कैपिटल इंप्लॉयड है। अब पार्टनर्स कैपिटल 6 लाख दिया ही है, तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है क्वेश्चन में, तो पकड़ना आपको है। तो डायरेक्ट लिखो 6 लाख, ठीक है, डायरेक्ट 6 लाख लिखो, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाओ। कितना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 10%, यहाँ पे 10% लगाओ। तो ये देखो 00 जब तुम काटोगे तो ये आ जाएगा कितना, 60,000 रुपीज। ये आ गए तुम्हारे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, काफी आसान है, ये तुम्हारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब जो नॉर्मल प्रॉफिट आ गए तो यहां पर देखो जल्दी से निकालो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट का, मैंने लिखा हुआ है देखो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है ये 80,000, लिखो यहां पर 80,000, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो 60,000, तो कितने आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे 20,000 रुपीज। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब जल्दी से देखो, ये हमें सेकंड का गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट से ही निकालना आई थिंक, हाँ क्वेश्चन में साफ दे रखा है, सुपर प्रॉफिट से ही निकालना है। यहां लिखो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज। तो देखो सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000, तो 20,000 रुपीज को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आई थिंक 3 ईयर्स ही है इसमें भी। ठीक है, हाँ तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने निकल के आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 60,000, 60,000 रुपीज। चलो ये भी तुम्हारा निकल गया। ठीक है, तो 2 हो गया है। चलो जल्दी से दोनों को और कर लेते हैं तीसरे मेथड से, जो कि बोला कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट के द्वारा। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, मैंने सारे चीज को मिटा दिया है, जो मेन चीज था जो मैंने पहले निकाला था, जो आगे काम देगा उसे मैंने लिख लिया।
जैसे कि मैंने लिखा ऑलरेडी निकाल रखा था, एवरेज प्रॉफिट 80,000 और सुपर प्रॉफिट 20,000, ये हमें आगे काम देगा, बाकी मैंने मिटा दिया जो कि आपने ऑलरेडी देख रखा है। तीसरा मेथड हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की मेथड के द्वारा। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल देखो ये फॉर्मूला मैंने सामने लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट निकालो यहीं से, क्योंकि ऐसे लिख लेने से क्या होता है, काम आसान हो जाता है, तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ तीसरे का। तो गुडविल ये जो है 20, ठीक है, ये जैसे मैंने बताया था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना इस क्वेश्चन में 10%, तो ये 10% के हिसाब से, क्योंकि गुडविल जो होता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में हमेशा 100% के हिसाब से निकलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला को समझ के सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000 लिखो, इंटू 100 अपॉन यहाँ पर लिखो 10, तो ये देखो कितना जगह 1 0 जब कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। तो थर्ड का जो आंसर है ये आ गया आपके 2 लाख, ठीक है। चलो अब एक और जल्दी से निकाल लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। यहां पर सबसे पहले तो तुम फॉर्मूला लिखो चौथे का, देयरफॉर गुडविल इक्वल टू गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन, मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या था फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला था यहां पर तुम लिखते हो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लिखते हो माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, काफी आसान है। चलो अब मैं इसी में जल्दी से निकाल लेता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म कैसे निकलेगा। देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है, जैसे कि मैंने सब पहले ही बताया 80,000, कोई नई बात नहीं है, तो आप जैसे लिखो 80,000, क्योंकि ये भी हमेशा 100% के हिसाब से होता है, तो यहां पर 100 अपॉन 10 कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड थे आपके 6 लाख, यहां लिखो 6 लाख, ठीक है। फिर देखो यहां निकालो जल्दी से, 1 0 कटेगा तो ये कितने हो जाएंगे 8 लाख, और 8 लाख में से 6 लाख माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आपके निकल जाएंगे 2 लाख रुपीज। फाइनल आंसर आपके हो गए 2 लाख रुपीज। तो गुडविल के थर्ड के आंसर भी आपके 2 लाख हो गए और फोर्थ के आंसर भी 2 लाख हो गए, ठीक है। तो फाइनली जो है यहां पर हमने गुडविल को यहां पर खत्म कर लिया है, ये आपके एंड हो गए। नेक्स्ट क्लास से जो है अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।